नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपन गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। पुलवामा पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान में मारे गए लश्कर कमांडर रियाज अहमद डार और रईस अहमद डार के ओजीडब्ल्यू नेटवर्क से 6 किलोग्राम वजन के 2 आईईडी बरामद किए गए हैं। पुलवामा पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलवामा पुलिस के मुताबिक AK-47 राइफल, AK-47 राउंड, पिस्तौल और आपत्तिजनक सामग्री सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस स्टेशन काकापोरा में धारा 307 IPS आर्म्स एक्ट और यूपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिलाल अहमद लोन, सज्जाद गनी और शाकिर बशीरबर नामक ओजीडब्ल्यू जो आश्रय और रसद प्रदान करते थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। राजौरी पुंछ के जंगलों में सक्रिय आतंकी अब दूसरे जिलों के लिए भी खतरा बन गए हैं। दोनों जिलों से लगते जम्मू संभाग के रियासी और उधमपुर जिले भी इसके निशाने पर आ गए हैं। खासतौर पर रियासी जिले में तेजी से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं। आतंकियों ने पहले जहां कश्मीर की जगह राजौरी पुंछ को हमलों के लिए चुना था, वहीं अब रियासी और उधमपुर में भी हमले कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर को छोड़ आतंकियों ने अब राजौरी पुंछ, रियासी और उधमपुर को ठिकाना बना लिया है। इन जिलों के जंगलों में आतंकी छुपकर हमले कर रहे हैं और पकड़ में नहीं आ रहे हैं। रियासी हमले के बाद अब कुछ ही दिन में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और पुंछ की बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बन गई है। आतंकी हमला करने के लिए जंगलों का एक बनाया रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रूट आतंकियों ने खुद अपने लिए कई महीनों की रेकी के बाद बनाया है, जिसका उन्हें खूब लाभ भी मिल रहा है। यही कारण है कि वे हमला करते हैं और फिर जंगल में जाकर छुप जाते हैं। रियासी राजौरी से सटा हुआ जिला है। ये राजौरी पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों का एक ही समूह हो सकता है। उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा जल्दी से जल्दी ट्रैक करके निष्प्रभावी करने की जरूरत है। रियासी जिले में आतंकियों ने हमला कर 9 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या और 33 को घायल कर दिया। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण समारोह के समय ये हमला हुआ। कठुआ और राजौरी के जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बशोली बेल्ट की धारा डोगोनों से आग लगना शुरू हुई थी, जो कि धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों और निवासियों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की। इसके बाद अब कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं राजौरी के सावनी ससलाकोटे इलाके में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वन विभाग और वन सुरक्षा बल ने बड़े पैमाने पर अग्निशमन अभियान शुरू किया है, जो अभी भी जारी है, क्योंकि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। गौरतलब है कि राजौरी के कुछ इलाकों में पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लग रही है। हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इस बार गर्मी अधिक होने के कारण हर रोज जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जंगलों के आसपास रहने वाले लोग अधिक घास के लालच में गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसे अच्छी घास उगती है। इस आग की चपेट में आने से वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आग से जंगलों को बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये जो एरिया है जिसमें आग लगी है जंगल वाला, इसी एरिया के नीचे रहता हूँ, साथ में हूँ मैं, और बहुत दिनों से आग लगी हुई है और बहुत खतरा है। ये जंगली जानवर जो हैं इनका नुकसान हो रहा है, और पेड़ पौधे हैं और जो घोंसले हैं चिड़ियों के वो भी तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। तो हम यही अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से जल्द इसका आग पे काबू किया जाए। मैं ज़ोरदार अपील करता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कि ये इस चीज़ का पता किया जाए कि ये आग लगाता कौन है और बार बार लगती है, और बार बार इसी एरिया में क्यों लगती है। अगर कोई मुलव्वस है इस आग लगाने में, और इस पे पूरी की पूरी कार्रवाई अच्छे तरीके से की जाए, और ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। आयोग का कार्यकाल 45 दिन का होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इस फैसले से अब स्थानीय निकायों में
ओबीसी को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। आयोग को स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के मामलों के अध्ययन व जांच का अधिकार होगा। आयोग शहरी व ग्रामीण निकायों में आरक्षण के लिए अपनी अनुशंसा करेगा। आयोग आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सिफारिश करेगा। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि निकाय चुनाव की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर इसे रोक दिया गया था। फिलहाल प्रदेश में सभी स्थानीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रालयों का वितरण कर दिया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल करने वाले सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मोदी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई। इसके बाद कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रालयों का वितरण कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मोदी कैबिनेट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उधमपुर सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहली बार साल 2014 में हुए 16वें लोकसभा चुनावों में निर्वाचित हुए। लोकसभा चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को कड़ी टक्कर दी थी। उन्हें 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद उन्होंने साल 2019 के चुनावों में भी अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल की। जितेंद्र सिंह को कुल 61.38 वोट मिले थे, जो कि राज्य में किसी उम्मीदवार की जीत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर रहा। शिवखोड़ी धाम से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमले में लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। इसमें लश्कर कमांडर अबू हमजा के भी शामिल होने का शक है। आतंकियों ने हमले में अमेरिकी M4 राइफल का इस्तेमाल किया था। चौथे आतंकी की मौजूदगी की भी आशंका जताई जा रही है। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से रियासी व राजौरी के जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य जांच एजेंसी की टीम ने सोमवार को घटनास्थल से सबूत जुटाए। जांच अधिकारियों ने बताया कि बस में सवार श्रद्धालुओं और प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक चौथा आतंकी हमलावरों को कवर दे रहा था। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी रियासी और राजौरी से सटे जंगलों की ऊंची पहाड़ियों पर गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। रविवार को हुए हमले में बस में सवार 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 उत्तर प्रदेश और 4 राजस्थान के थे। बस चालक और कंडक्टर रियासी के थे। राजस्थान के सभी मृतक एक ही परिवार के थे। इनमें पूजा और उसका 2 साल का बेटा टीटू साहनी थे। मृतकों में 5 के शरीर पर गोली लगने के निशान हैं। वहीं 41 घायलों में से 10 को गोली लगी है। ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा आज निकाली गई, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज में उनका नुमाइंदा होना चाहिए और सरकार की तरफ से डेडिकेटेड कमीशन 45 दिनों के लिए बनाया गया है। लेकिन उनका ये कहना है कि डेडिकेटेड कमीशंस की पावर जीडी शर्मा को नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनने को मिला है कि जीडी शर्मा को डेडिकेटेड कमीशन की पावर दी जा रही है, जिसे वो सिरे से नकारते हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। कमीशन बनाया जाए, उसका चेयरमैन ओबीसी का होना चाहिए और उसके जो मेंबर है वो भी ओबीसी के होने चाहिए। इसके बाद हमारा जातीय जनगणना अभी नीतीश जी ने, जनता दल यूनाइटेड ने बिल्कुल दिल्ली में सपोर्ट किया है, जिन्होंने बिहार में जनगणना की ओबीसी की। और हम कहते हैं कि नीतीश जी आपके माध्यम से यही फरियाद करते हैं कि आप मोदी कैबिनेट में हैं, आप पूरे देश के अंदर ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। क्यों कि 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई। उससे क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जब बजट, अभी आप देखना कि बजट आएगा, बजट सेशन, उसके अंदर ओबीसी के लिए कोई भी एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं होगी। शेड्यूल कास्ट के लिए होगी, शेड्यूल ट्राइब के लिए होगी, आदिवासियों के लिए होगी, लेकिन उसके ओबीसी के लिए, क्योंकि उनकी जनगणना ही नहीं होती है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कमिश्नर सोशल वेलफेयर शीतल नंदा जी, उन्होंने क्या किया
कि 2 तारीख को नोटिस निकाला और 4 तारीख को एक रिपोर्ट भी आ गई, भाई जनगणना होगी जी, होगी जनगणना होगी। अरे भाई 2 दिन के अंदर जनगणना होगी कहाँ से? लेकिन मेरा इसके लिए सेंसस डिपार्टमेंट बना हुआ है गवर्नमेंट के अंदर। सेंसस डिपार्टमेंट का काम है कि जनगणना करना। इन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारियों को डोर टू डोर कोई नहीं किया, डोर टू डोर कोई नहीं किया, लेकिन घर बैठे रिपोर्ट तैयार कर दी। इनकी इतनी पॉपुलेशन है, वो नहीं चलेगा। हम ये बार बार कहेंगे कि जीडी कमीशन जो शर्मा की कमीशन रिपोर्ट है वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बिल्कुल। और उसको अभी 2 बार एक्सटेंशन दी थी 6 महीने की, 2 बार। लेकिन साथियों मैंने पहले ही कहा नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन उसके अंदर कोई भी ओबीसी का मेंबर नहीं है, रिप्रेजेंटेशन 0 है बिल्कुल। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।